पूर्व सीएम कमलनाथ की सीएम शिवराज से मांग। पीसीसी चीफ ने लिखा सीएम शिवराज को खत। किर्गिस्तान में फंसे छात्रों के लिए यह खत लिखा गया है। मेडिकल स्टूडेंट्स की वापसी सुनिश्चित करे सरकार। किर्गिस्तान में 170 भारतीय छात्र फंसे हुए हैं। तो पत्र लिखा है पूर्व सीएम और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने। सीएम शिवराज सिंह चौहान को यह खत लिखा गया है। किर्गिस्तान में फंसे छात्रों के लिए खत लिखा है। मेडिकल स्टूडेंट्स की सरकार वापसी सुनिश्चित करे। दरअसल भारत के 170 छात्र किर्गिस्तान में फंसे हुए हैं। Afternoon, sir. We all are medical students from International School of Medicine, Bishkek, Kyrgyzstan. Yes, sir. और we are quarantined here from last 3 months. और हमारी 3 महीने से ऑनलाइन क्लासेस चल रही है और सर अभी हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी खत्म हो गई है और हमारे समर हॉलीडेज भी स्टार्ट हो गए हैं। यस सर, और हम भी हमारे घर जाना चाहते हैं, अपनी फैमिली से मिलना चाहते हैं। और पेरेंट्स आर आल्सो वरीड अबाउट अस। सर हम 3 महीने से इंतजार कर रहे हैं कि हमें घर भेजा जाएगा, यहाँ से इवैक्यूएट करा जाएगा, लेकिन अभी तक कोई न्यूज नहीं आई है। जैसे कि यहाँ से इवैक्यूएट होना भी शुरू हो गए हैं। बिहार, राजस्थान के बच्चे जा चुके हैं। और सर एमपी के यहाँ पर नियरली 200 बच्चे हैं। और सर हम हमारी गवर्नमेंट से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। श्रीमान शिवराज सिंह चौहान जी से हमारी दरख्वास्त है कि वो हमें यहाँ से जल्द निकालने के लिए कुछ प्रबंध करें। सर आगे के शेड्यूल में कोलकाता, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, बहुत सी स्टेट्स का नाम है, लेकिन मध्य प्रदेश का कहीं नाम नहीं है। सर हमारी गवर्नमेंट से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं सर। प्लीज सर सेंड अस फ्लाइट। यस प्लीज सर, and we will be very thankful if you will send flight for us. So we are living in flats and we are facing problem to go out because of corona. अगर हम बाहर जाते हैं तो हमें अपना पासपोर्ट और सारी डॉक्यूमेंट्स लेके जाना पड़ता है। हमें अपना टाइम शेड्यूल सब नोट करवाना पड़ता है कि हम कब तक जा रहे हैं, कहाँ तक जा रहे हैं, कितनी देर में लौट कर आएंगे। और सर इतनी सारी प्रॉब्लम्स के साथ में फिर अब दूसरे बच्चों ने यहाँ से इवैक्यूएट करना स्टार्ट कर दिया है, तो अब हमारी एक्सपेक्टेशन और बढ़ गई है कि हमको भी घर जाना है, पेरेंट्स से मिलना है। So please consider our problem as soon as possible. Try to evacuate us from here. Yes sir, please sir. Please sir. So we will be thankful to you if you do so. अनुराग, ये वीडियो सामने आया और अब खत लिखा गया है सीएम शिवराज सिंह चौहान को कमलनाथ के जरिए। ये सभी अनुराग, क्या सभी छात्र मध्य प्रदेश के हैं? और इस वीडियो के सामने आने के बाद कोई संज्ञान सरकार ने लिया है? प्रशासनिक स्तर पर कोई इस पर बात हुई है क्या? देखिए, बिल्कुल राज्य स्तर सरकार के स्तर पर भी जो स्टेट कंट्रोल रूम बनाया गया उसको ये सूचना भेजी गई है कि किर्गिस्तान में जो छात्र फंसे हुए हैं, जो मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए वहां गए थे, उनको किस तरीके से वापस लिया जाए, क्योंकि पीसीसी चीफ कमलनाथ की तरफ से इस बात की मांग की गई है कि जो किर्गिस्तान में छात्र मध्य प्रदेश के हैं वो फंसे हुए हैं और उनकी वापसी सुनिश्चित सरकार करे। बिहार, उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्यों के जो मेडिकल स्टूडेंट थे उनको बुलाने का काम राज्य सरकारों के द्वारा किया गया है। ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जो छात्र वहां पर फंसे हुए हैं उनको तत्काल वहां से निकाला जाए, क्योंकि लंबा समय लॉकडाउन का हो चुका है और ऐसे में लंबे समय से सभी छात्र वहां पर फंसे हुए हैं। तो पीसीसी चीफ कमलनाथ ने इस बात की मांग की और इसी को लेकर अब सरकार भी हरकत में इस बारे में पूरी जानकारी जुटाई जा रही है और इस बात की भी पड़ताल की जा रही है कि सरकार के द्वारा जो पोर्टल बनाया गया था, क्या उस पर किसी तरह की शिकायत दर्ज हुई है और उसके बाद सरकार अगला कदम उठाने का काम करेगी। तो ये एक बड़ी खबर है, क्योंकि लंबे समय से वहां पर मेडिकल स्टूडेंट फंसे हुए हैं जो पढ़ाई के लिए और इंटर्नशिप के लिए वहां पर गए हुए थे। अब उनकी वापसी किस तरीके से होगी ये देखने वाला बात होगी। बिल्कुल अनुराग, अंतर्राष्ट्रीय ये कह सकते हैं आप सीमा के बाहर, भारत की सीमा के बाहर ये छात्र हैं, तो ऐसे में देश की केंद्र सरकार की भी भूमिका बड़ी हो जाती है। लेकिन क्या राज्य सरकार के जरिए, जो कि अलग अलग राज्यों के अगर स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो फिर मध्य प्रदेश के स्टूडेंट्स को लेकर अभी तक संज्ञान क्यों नहीं लिया गया? कोई और डिटेल इससे जुड़ी निकल आई है अभी तक? देखिए, अभी तक राज्य सरकार से हमारी जो बात हुई है अधिकारियों से, उनका कहना था कि अभी तक उनके पास इस बारे में कोई जानकारी नहीं आई थी कि वहां फंसे हुए छात्र वापस लौटना चाहते हैं। राज्य सरकार से उन्होंने किसी तरीके का संपर्क नहीं किया था। लेकिन वंदे मातरम योजना के तहत बाहर फंसे हुए लोगों की वापसी सरकार ने सुनिश्चित की है। तो ऐसे में अब राज्य सरकार केंद्र सरकार के जरिए इन छात्रों की वापसी को लेकर चर्चा करेगी कि किस तरीके से केंद्र सरकार इन छात्रों को वापस लाने का काम करती है।
इसको लेकर अब राज्य सरकार केंद्र से बात करेगी और उसके बाद इन सभी छात्रों को वापस लाने की कवायद होगी। तो शुरुआती तौर पे यदि हम बात करें तो ये जानकारी कांग्रेस की तरफ से भी सरकार को दी गई है, वीडियो भी सामने निकल कर आया है और ऐसे में अब सरकार इस बात की पड़ताल करेगी कि किस तरीके से और कब तक इन छात्रों की वापसी की जा सकती है। शुक्रिया अनुराग आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। उधर प्रवास उन्होंने जानकारी दी है कि विशेष विमान से 270 मजदूर रायपुर पहुंचेंगे। लॉ यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्रों के सहयोग से पहुंचेंगे रायपुर। बेंगलुरु और हैदराबाद के छात्रों के सहयोग से ये छत्तीसगढ़ की राजधानी पहुंचेंगे। सहयोग के लिए सीएम भूपेश बघेल ने आभार जताया है। मजदूरों को उनके गृह जिलों के क्वारंटाइन सेंटर तक पहुंचाने का इंतजाम भी कर रहे हैं।